स्वागत है यार इस क्रिप्टिक्लो पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे। तो गाइस आज हम एक और धमाकेदार एपिसोड की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है क्या होता अगर स्पीकर अरमाडा एपिसोड 79 में होता। और गाइस ये एपिसोड का पूरा क्रेडिट जाता है मीरियो एसएफएम को। सो गाइस इन भाई को भी पूरा सपोर्ट दिखाना। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी जोर से ऑन कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एपिसोड शुरू होता है 79 पार्ट 1 की तरह, जिसमें फाइट चल रही है और शायद वॉचमैन ऑफ डूम की भी रेज ऑन हो चुकी है, जो कि एपिसोड 79 पार्ट 1 में भी ऑन ही थी। एंड वही कैमरा वूमैन वाला सीन आता है, जिसमें कैमरा वूमैन अपने आप को खल्लास कर देती है। तो कैमरा वूमैन नीचे गिरती है और कहती है ये मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। और फिर वापस से कहती है कि हमेशा मेरी ही गलती होती है। फिर स्पीकर मैन कहता है कि मत करना, और तभी क्या पीछे से तो स्पीकर अरमाडा आ जाता है विद एग्जीक्यूटर, और कैमरा वूमैन नीचे गिर जाती है और वो बच जाती है। और यहाँ पर पीछे स्पीकर स्ट्राइडर और लार्ज स्पीकर मैन भी आ चुका है, और एग्जीक्यूटर कहता है इन सबको खल्लास कर दो। फिर स्पीकर अरमाडा रेडी हो जाता है, वे उछल जाते हैं एंड साइड से कुछ एस्ट्रो भी नीचे गिर जाते हैं। तभी माफिया टॉयलेट वॉचमैन ऑफ डूम को उसकी कोर से हटाने की कोशिश करता है, मतलब जो कोर इन्फेक्ट है उसे हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसे फ्रीज ही रखना, मैं इस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी डचीज कहती है कि नहीं तुम ये नहीं करोगे। तभी पीछे से कुछ स्किप्टी टॉयलेट हमला कर देता है और स्ट्राइडर भी हमला कर देता है अपनी रेस से। तभी डचीज उसे तो नीचे गिरा देती है अपनी क्लो से, बट तभी साइड से एग्जीक्यूटर सही टाइम पर आके डचीज को नीचे गिरा देता है। तभी माफिया टॉयलेट कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, और बर्जर टॉयलेट वहाँ पर कूद के चला जाता है एंड लार्ज स्पीकर मैन भी आ जाता है। तभी टचीज उठ जाती है और नीचे सब टाइटल में लिखा आता है टचीज और फार्मिंग 0, और साइड से 2 एस्ट्रो टॉयलेट भी आ जाते हैं, और पीछे से तो जी टॉयलेट भी आ चुका है, और उन सब की बत्ती गुल कर देता है, मतलब उन दोनों को हाथ में पकड़ता है एस्ट्रो टॉयलेट को और एक दूसरे पे मार देता है, और उन दोनों की तो चटनी सी बन जाती है, और डचीज भी शायद नीचे गिर जाती है। और ये क्या टाइटन टीवी मैन सही हो चुका है, उसकी कोर इन्फेक्ट हटा दी गई है एंड वो बड़ा ही गुस्से में लग रहा है। तभी डचीज डर जाती है कि अब मेरा क्या होगा। तभी टाइटन टीवी मैन अपनी ब्लास्टर गन से उस पर हमला कर देता है डचीज पर, बट जी टॉयलेट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि डचीज शायद उसकी बेटी है इस वजह से। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जी टॉयलेट कहता है चिल करो भाई। तभी डचीज कहती है कि अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। तभी जी टॉयलेट कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस बची नहीं थी, तुम आगे जाकर सब जान जाओगे। टाइटन टीवी मैन कहता है ये अच्छा होगा अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे होगे, क्योंकि मैं आगे सब खत्म करने वाला हूँ। तभी जी टॉयलेट कहता है कि मैं सब जानता हूँ मुझे क्या करना है, और फिर वो कहता है कि मैं ये तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है ठीक है चलो तो फिर इस चीज़ को करते हैं, एंड वो दोनों डैब कर देते हैं। तभी जी टॉयलेट कहता है अरे ये कहाँ से आया। तभी एग्जीक्यूटर कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी टाइटन टीवी मैन अपने हेड पर हाथ मार देता है, शायद टाइटन टीवी मैन ये कह रहा है कि इस बेवकूफ़ को अभी पता ही नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर टाइटन टीवी मैन वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। तभी एग्जीक्यूटर कहता है सैड होकर कि हमने क्या किया। तभी साइड से हमें स्किप्टी टॉयलेट की पूरी अरमाडा दिखती है, जिसमें पीजी टॉयलेट भी है और साथ के साथ माइकल टॉयलेट भी है, नोस्लेजिया इन 200। फिर एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा रहता है कनेक्टिंग टू टीवी बेस, शायद अब हम टीवी बेस पर जा रहे हैं। तभी क्या यहाँ पर तो साइंटिस्ट टीवी मैन खड़ा है, वो शायद टाइटन टीवी मैन का इंतजार कर रहा है। टाइटन टीवी मैन कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि प्लान काम कर गया, पर ऐसा नहीं कि जैसा हमने सोचा था, पर ये हो चुका है सही। फिर टाइटन टीवी मैन कहता गुस्से में कि मुझे मेरी स्क्रीन वापस चाहिए। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि तुम मेरी बात को बीच में से मत काटो, मैं यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है ठीक है, और उसके लेफ्ट आर्म पर लगा देता है उसकी स्क्रीन, मतलब लेफ्ट शोल्डर पर, और एक राइट शोल्डर पर भी लगा देता है। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है ठीक है बड़े भाई इस बार स्क्रीन को मत तोड़ना। फिर टाइटन टीवी मैन कहता है चुप हो जा। फिर साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है चलो स्पीकर के बेस पे चलते हैं, एंड पीओवी और साइंटिस्ट टीवी मैन दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं।
और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो शायद अब वे स्पीकर बेस पे जाएंगे और वहाँ पर शायद कुछ काम होगा। तो अभी 79 पार्ट 2 भी आ चुका है, उसकी भी एनालिसिस करते हैं। सो लेट्स गो। तो पार्ट 2 की स्टार्ट होती है स्पीकर बेस से, और हाँ ये सब स्पीकर बेस पे आ चुके हैं, और साइड में डिटेक्टिव कैमरामैन भी है और पुलिस एफिलिएटिव मैन भी है जो कि इंजर्ड है, और इंजर्ड भी वॉचमैन ऑफ डूम ने ही करा था। और उसके साइड में लार्ज कैमरामैन भी है, एंड पुलिस एफिली लार्ज कैमरामैन को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा करा छोटे भाई। एंड आगे साइंटिस्ट टीवी मैन और स्पीकर मैन देखने को मिलते हैं, और जिसके साइड में कुछ मैप टाइप भी है। दैन साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि मुझे एक बार टाइटन स्पीकर मैन को दिखाओ। फिर साइड से स्पीकर मैन आता है और एक कुछ वेपन टाइप निकालता है जो कि शायद शैडो टीवी मैन का वेपन हो सकता है। और हाँ जैसे कि हमने सोचा था ये शैडो टीवी मैन का कुछ वेपन है, और तभी शैडो टीवी मैन कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी साइड से बंकर खुलता है और हमें टाइटन स्पीकर मैन देखने को मिलता है, अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन 3.0, एंड वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। एंड तभी ये क्या यहाँ पर नॉर्मल कैमरामैन करता है एब्सोल्यूट सिनेमा, एंड तभी स्पीकर मैन कहता है कि ये मत करो। एंड तभी शैडो टीवी मैन थोड़ा गुस्सा सा हो जाता है और कहता है कि ये कोई गेम नहीं चल रहा है, अपने काम पर फोकस करो। एंड तभी कैमरामैन गुस्सा सा हो जाता है। एंड देन साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे भाई के साथ क्या किया था उन्होंने। तभी टाइटन स्पीकर मैन याद कर रहा होता है एपिसोड 74 का सीन, टाइटन स्पीकर मैन के साथ क्या हुआ था। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन टाइटन स्पीकर मैन को कह रहा होता है क्या तुम सच में चाहते हो कि ये इस तरह से एंड हो। एंड तभी यहाँ पर टाइटन कैमरामैन का पूरा, तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है अगर वो जिंदा है तो तुम अभी भी उसे बचा सकते हो। तभी टाइटन स्पीकर मैन का बहुत ही खतरनाक रेज मोड स्टार्ट हो जाता है, एंड वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और स्क्रीम करने लगता है। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है अगर तुम रेडी हो चुके हो तो चलो चलते हैं। तभी पुलिस एफिली भी कहता है कि मैं भी रेडी हो चुका हूँ उन सबको उड़ाने के लिए। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है नहीं तुम अभी यहीं रुकने वाले हो। तभी पुलिस एफिली कहता है क्या तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो। तभी साइंटिस्ट टीवी मैन कहता है हाँ तुम जरा अपने आप पर तो देखो। तभी पोली कहता है ठीक है। तभी डिटेक्टिव और स्पीकर मैन को शो किया जाता है। तभी एक और स्क्रीन को शो किया जाता है स्पीकर बेस में, एंड उस स्क्रीन पर फोकस किया जाता है। तभी हम एक और नए पीओवी पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, और सामने पीओवी के एक एस्ट्रो टॉयलेट खड़ा है जो कि उसे ख़त्म करने आ रहा होता है। तभी एक साइड से बर्जर का टॉयलेट आ जाता है और एक एस्ट्रो टॉयलेट की तो धज्जियाँ उड़ा देता है और दूसरे वाले को भी उड़ाता है, एंड वो कूद कर बहुत ही खतरनाक एंट्री कर लेता है। एंड यहाँ पर सीन आता है वोट द सिग्मा। तभी पीछे से कोई रेस्ट्रो टॉयलेट हमला कर देता है। देन बर्जर का टॉयलेट पीछे मुड़ता है और अपनी देर से उस पर भी हमला कर देता है, एंड बहुत देर के बाद वो रेस्ट्रो टॉयलेट भी खत्म हो जाता है। तभी बर्जर का टॉयलेट हंसने लगता है और साइड से एक और आवाज आती है। साइड से एक और रेस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, एंड बर्जर का टॉयलेट कूद कर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। देन बर्जर का टॉयलेट नीचे उतर जाता है एंड पीछे की तरफ देखने लगता है। तभी साइड में लार्ज स्पीकर मैन आ जाता है और साइड से स्लैच हैमर भी आ जाता है, एंड एक और लार्ज स्पीकर मैन भी आ जाता है, एंड एग्जीक्यूटर भी आ जाता है, मतलब पूरी स्पीकर आर्माडा ही समझ लो। फिर एग्जीक्यूटर कहता है चलो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। दैन साइड से एक और बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, नॉर्मल साइज, एंड वो अपनी रेस को छोड़ देता है, एंड बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तभी वो और हमला करने लगता है एग्जीक्यूटर पर। एग्जीक्यूटर गुस्सा होकर एक बीम छोड़ता है उस एस्ट्रो टॉयलेट के ऊपर, बट ओबिलेटर कहता है कि यूजलेस। तभी टाइटन टीवी मैन की एंट्री हो जाती है और कहता है ये सब तुम्हारा आखिरी सब था, एंड उसके पीछे से टेलीपोर्ट करके वेपन निकालता है एंड उसका गेम खलास कर देता है। एंड टाइटन टीवी मैन कहता है ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। तभी एग्जीक्यूटर टाइटन टीवी मैन को थम्स अप शो करता है। तभी आगे से एस्ट्रो ओवरसीड भी आ जाता है, एंड बहुत सारे एस्ट्रो और आ जाता है जो कि इनकी पुरानी आदत है। तभी टाइटन टीवी मैन एक ब्लास्टर गन एक एस्ट्रो टॉयलेट के ऊपर छोड़ देता है, एंड वे सारे एस्ट्रो टॉयलेट एक साथ बीम छोड़ देते हैं टाइटन टीवी मैन के ऊपर। एंड टाइटन टीवी मैन बहुत गुस्सा हो जाता है और एक एस्ट्रो टॉयलेट को पकड़कर नीचे गिर देता है और उसके ऊपर अपनी ब्लास्टर को छोड़ देता है, और तभी दूसरे एस्ट्रो टॉयलेट पर भी एक ब्लास्टर गन को छोड़ देता है। तभी एस्ट्रो ओवरसीड अपनी टैबलेट निकालता है और कहता है कि ये स्टेज तुम्हारी है, और वहाँ से चला जाता है। तभी टाइटन टीवी मैन एक एस्ट्रो टॉयलेट को पकड़ लेता है और एक एस्ट्रो को उड़ा भी देता है। तभी साइड से एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल रहा होता है, शायद कुछ बड़ा आने वाला है।
तब ये क्या, यहाँ पर तो एस्ट्रो जगरनॉट आ जाता है और वो कहता है कि तुम इस बार एस्केप नहीं करने वाले हो। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है कि मैं इस बार तुम्हें खल्लास करके ही रहूँगा। तभी जगरनॉट कहता है कि तुम मेरी पावर अकेले नहीं झेल पाओगे। तभी टाइटन टीवी मैन कहता है अकेले, मैं अकेला नहीं हूँ। तब ये क्या, साइड से डब्ल्यू एंट्री होती है टाइटन स्पीकर मैन की 3.0 अपग्रेडेड वाला। एंड टाइटन स्पीकर मैन हमेशा की तरह कम बैक करता है। तो गाइस, ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है क्लिफ हैंगर पर, और शायद अभी इसका 79 पार्ट 3 भी आएगा, तो उसका वेट करेंगे और उसके भी बाद में एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, आपको ये 2 एपिसोड कैसे लगे जरूर से कमेंट में बताना, इसे रेट करना, और आपको मेरी एनालिसिस कैसे लगी वो भी कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे SFM भाई को जरूर से सपोर्ट दिखाना, उनको ही सारा क्रेडिट जाता है इस SFM का और इस एपिसोड का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड टेक केयर ऑल।